नमस्ते बच्चों, मैं अनुपमा। आज हम समास के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि समास में मैंने तुम्हें कुछ उदाहरण दिए थे और इस उदाहरण के आधार पर हमने इसकी परिभाषा बनाई थी। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो हमने यहाँ पर क्या किया, शब्द समूह को संक्षिप्त किया, या फिर दो या दो से अधिक शब्दों के लिए मैंने एक शब्द बनाया। तो इसकी परिभाषा दो प्रकार से हो सकती है। एक तो दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या फिर शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से किसी भी उदाहरण में दो शब्द होते ही हैं। तो दो शब्द में जो हमने यहाँ पर दोनों शब्दों में से हमने यहाँ पर देशभक्त में दो शब्द हैं, देश और भक्त। देश हमने अलग किया और भक्त, जो पहला जो है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरा जो है वह उत्तर पद है। तो इन दोनों के जुड़ने पर बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, शब्द समस्त पद, उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, यही है समस्त पद। फिर हमने पढ़ा था कि समास के भेद। समास के संस्कृत आधार पर समास के 6 भेद होते हैं और हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास इसके अंतर्गत आते हैं। अलग अलग किताबों में समास के 6 भेद दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि संस्कृत आधार पर समास के 6 भेद हैं और हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 4 भेद हैं। फिर हमने पढ़ा था कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में ध्यान में रखिए, दो विशेषताएं होती है। एक तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या फिर उपमेय या उपमान का संबंध होता है। उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, हमने पिछली बार इसकी चर्चा की थी। इसके बाद द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला शब्द जिसे तुम काउंट कर सकते हो, जिसे तुम गिन सकते हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप समस्त पद में दो शब्द होते हैं, यहाँ पर है व्यायामशाला, व्यायाम और शाला, यहाँ पर दो शब्द हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। तो आपको ध्यान में रखना है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और इसे समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कम अर्थ वाला होता है। जो दूसरा जो शब्द है वो उसका अर्थ तो वो कम अर्थ वाला होता है या फिर छोटा होता है, और इस समास में बीच के शब्दों या विभक्ति को हटा दिया जाता है। आपने एक कारक पढ़ा है, कारक में आपने कारक के भेद पढ़े हैं, उनकी विभक्ति पढ़ी है। तो उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है, जैसे आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो इसके आधार पर आपको तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में आज हम जानेंगे। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, यहाँ पर 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो आप उसमें से कर्ता और अंतिम जो है संबोधन, उन दोनों को यदि आप हटा दोगे
तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर सब मिल जाएंगे। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्म की विभक्ति क्या है? को। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तत्पुरुष समास से कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। सबसे तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है आज हम उसे देखेंगे। कर्म तत्पुरुष समास। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, वो ध्यान देंगे। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म, जैसे कि आपने कारक में पढ़ा है कि जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण दिए हैं। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। किसे पकड़ा गया? अपराधी को। प्रभाव, जो क्रिया हुई उसका प्रभाव किस पर पड़ा? अपराधी पर। इसलिए इसे हम कर्म कारक कहते हैं। कारक की विभक्ति क्या है? कर्म कारक की को। राजा ने चोर को दंड दिया, तो दंड किसे मिला? चोर को। क्रिया का फल किस पर पड़ा? चोर पर। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो इसी के आधार पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब समस्त पद में दिया है जनप्रिय, तो यहाँ पर कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। जन को प्रिय। अब इसमें हम जन में या जन पर इस प्रकार से तो हम विभक्ति नहीं लगा सकते। यहाँ पर जन को प्रिय होगा क्योंकि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। क्रिया का फल किस पर पड़ा? गांव पर। परलोक गमन किस पर पड़ा? फिर से परलोक पर। तो उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि जब आप समस्त पद का विग्रह करोगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है? विभक्ति लगानी है। जन को प्रिय, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन। उसी प्रकार करण तत्पुरुष समास। तो करण में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं। तो जिस वाक्य में किसी साधन का बोध हो उसे वहाँ पर ही करण कारक होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बच्ची गुड़िया से खेलती है, तो बच्ची किससे खेलती है? गुड़िया से। ये एक साधन का प्रयोग किया है उसने खेलने के लिए, तो यहाँ पर वो करण कारक होता है। तो उसी प्रकार जब आप समास विग्रह करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई कार्य करते वक्त हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, लिखने के लिए किसका प्रयोग किया है? हाथों का। हस्त से लिखित। शोकाकुल, शोक से आकुल। उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष समास। तो कारक में आपने पढ़ा होगा कि संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक में किसी के लिए कार्य किया जाता है। जैसे हमने लिखा डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, तो डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी, तो किसने किसके लिए काम किया? डॉक्टर ने मरीज के लिए कार्य किया। तो उसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि के लिए
इस विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर लिया रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अब आपको खाना बनाना है तो आप अपने बेडरूम में या फिर हॉल में तो नहीं बनाओगे, आप उसे क्या करोगे, कहाँ बनाओगे, रसोई में बनाओगे। तो आपको खाना बनाने के लिए एक रसोई घर की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पे क्या किया, हमने विभक्ति का प्रयोग के लिए। अब यहाँ पर हम से या फिर को का प्रयोग नहीं कर सकते, रसोई को घर या रसोई से घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गौ का अर्थ क्या होता है, गाय, गाय के लिए शाला। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कर्म तत्पुरुष समास जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, ये जो क्रिया हो रही है किस पर फल पड़ रहा है, जन, ग्राम, परलोक, और यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्रिया है। उसी प्रकार करण तत्पुरुष समास में ध्यान में रखिए कि जब किसी भी कार्य को करने के लिए कर्ता किसी साधन का प्रयोग करता है तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है और वहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होता है से। तो आपको इसके आधार पर आप पहचान सकते हो। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, लिखने के लिए किसका प्रयोग किया है, हाथों का। शोकाकुल, शोक से आकुल। वैसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास में ध्यान में रखिए, जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। कर्म तत्पुरुष समास, करण, संप्रदान। कर्म, क्रिया का फल जिस वस्तु पर पड़ता है। करण, किसी साधन का प्रयोग किया जाए। संप्रदान, किसी के लिए कार्य करना। आगे हम बढ़ेंगे। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में ध्यान में रखिए, जहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो। अपादान मतलब, अपादान में आपको ये याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अलग होना। जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई, तो जब मेरे हाथ से ये पेंसिल गिर गई मतलब मेरे हाथ से अलग हो गई। तो जहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान। अपादान कारक, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है अपादान कारक का। स्टेशन से ट्रेन छूट गई, जब स्टेशन से ट्रेन छूट गई तो मतलब वो ट्रेन अलग हो गई, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अपादान कारक। वैसे ही रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जब वो रोग से मुक्त हो गया मतलब वह रोग, जो व्यक्ति रोगी था वह अब उसकी हालत में सुधार आ चुकी है। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना। तो यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ पर संबंध का बोध हो। वह उसका भाई है, यह उसकी तस्वीर है, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है संज्ञा या सर्वनाम का। यह उसकी तस्वीर है, तो यहाँ पर की क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। सेनापति, सेना का पति। अब यहाँ पर ये तो हम नहीं लिख सकते कि सेना से पति या सेना के लिए पति या सेना को पति। सेना का पति सेनापति कहलाता है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। संबंध दर्शाना, तो जहाँ पर संबंध दर्शाने के लिए हम का, के, की का प्रयोग करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण मतलब कि आधार का बोध हो। जैसे कि मैं जमीन पर बैठी हूँ,
तो जमीन पर बैठी हूँ, मुझे बैठने के लिए क्या आधार मिला है? जमीन। तो वो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो अब मैंने वहाँ से एक उदाहरण लिया है, एक उदाहरण, पुस्तक मेज पर रखी है। तो पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? आधार का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। उसी के आधार पर आपको ये ध्यान में रखना है, घुड़सवार घोड़े पर सवार, वह व्यक्ति कहाँ बैठा है? घोड़े पर। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, में पर, ये जो है इसकी विभक्ति है। सिर दर्द, दर्द जो हो रहा है उसके लिए आधार क्या है? सिर, सिर में दर्द। तो आपको इसी प्रकार ध्यान में रखना है, अपादान अलग होने का भाव प्रकट हो, संबंध जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध दर्शाना, अधिकरण अर्थात अधिकरण में आपको ये ध्यान में रखना है जहाँ पर आधार का बोध हो, अपादान अलग होना, रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो जाना, संबंध तत्पुरुष समास, सेना का पति, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, और अधिकरण तत्पुरुष समास में आधार मतलब घुड़सवार तो घोड़े पर सवार। ठीक है, तो आपने अभी तक ये 6 भेद देखे। कर्म, कर्म में याद रखिए क्रिया का फल जिस वस्तु पर पड़ता है। करण, किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे हस्तलिखित तो हाथों से लिखित, हाथों के द्वारा लिखित। संप्रदान तत्पुरुष समास, किसी के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान अलग होना, संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाने के लिए हम यहाँ पर का, की या फिर का, के, की का प्रयोग करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ पर आधार का बोध हो, घुड़सवार तो घोड़े पर सवार। तो तत्पुरुष समास के ये 6 भेद तो होते हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण है और यह भी इसका भेद है और सबसे आसान है, जिस समास के आगे अ या ना, ठीक है, नी, अन, ऐसे शब्दों का अर्थ क्या लेना है हमें? क्या होता है? ना, नहीं। न्य तत्पुरुष समास मतलब नहीं। असंभव, ना संभव। अनादि, ना आदि। अयोग्य, न योग्य। नास्तिक, न आस्तिक। नीरस, न रस। निडर, न डर। अनहोनी, न होनी। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो भाग है वो क्या है? समस्त पद का समास विग्रह, इसे हम कहते हैं समास विग्रह। तो जब आप विग्रह करोगे तो आपको इसी प्रकार से विग्रह करना है। उसी प्रकार आपने यहाँ पर देखा, ये क्या है? समस्त पद, और यह है विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह करते वक्त आपको विभक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है कि कौन से विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। न्य तत्पुरुष समास असंभव, अनादि, अयोग्य, नास्तिक, नीरस, निडर, अनहोनी। आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद मतलब पहला शब्द, उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द। इसमें दोनों ही शब्द जो होते हैं वो दोनों ही पद समान महत्व रखते हैं। रात, दिन, तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और इस प्रकार से दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण होंगे, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। रात, दिन, रात और दिन, जब आप समास विग्रह करोगे तो आपको किसका प्रयोग करना है?
और का। तो मैंने आपको हमेशा सूत्र दिया है, तो सूत्र के आधार पर ध्यान में रखिए। पूर्व पद मतलब पहला शब्द प्लस दिया है और प्लस उत्तर पद। रात दिन, रात और दिन। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। माता पिता, माता और पिता। दोनों ही शब्द समान महत्व रखते हैं, इसीलिए हमने उसे जोड़ा किससे है, और से। तो आपको ये ध्यान में रखना है, द्वंद्व समास में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस तरीके से आपको उसकी परिभाषा भी याद रखनी है। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। इसमें क्या होता है, आ जन्म, आ, यहाँ पर देखिए उदाहरण में आ। यथाशक्ति, यथा। प्रतिवर्ष, प्रति। आमरण, आ। भरपेट, भर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय का अर्थ क्या होता है, अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। अव्यय मतलब होता है जिस शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। आपने अविकारी के भेद तो पढ़े होंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सब क्या है, अव्यय है। ठीक है, हवा धीरे धीरे बह रही है, अब धीरे धीरे में लिंग वचन के अनुसार, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। राम आया और श्याम गया, तो और में भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं, उसे ही हम अविकारी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आ जन्म एक तो आसान तरीका है कि जहाँ पर दोनों शब्दों में से सबसे पहला शब्द हम छोटा हो, ठीक है, और अव्यय हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं और ये आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर जितने भी अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं उसमें आ, यथा, प्रति, बे, अन, भर, ये सारे शब्दों का प्रयोग अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके सामने ऐसे शब्द आते हैं और वहाँ पर पहला शब्द जो पूर्व पद है, आ है, यथा है, प्रति है, बे है, अन है या भर है, तो आपको झट से पहचानना है कि वो कौन सा समास है, वो अव्ययभाव समास है। आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप इसका समास विग्रह करोगे, आ जन्म, जन्म से लेकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, आमरण, मरण तक, भरपेट, पेट भर के। और आपको ध्यान में रखना है, जब एक ही प्रकार के शब्द दो बार आते हैं तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। बीचों बीच, बीच ही बीच में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में। तो आपको इस प्रकार से मैंने आपको ये सारे जो उदाहरण दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, जिस समास में पूर्व पद यदि आ हो, यथा हो, प्रति हो, बे, अन, भर, अव्यय शब्द हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। और जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। विग्रह करते वक्त आपको इस प्रकार से इसका विग्रह करना है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम इसके अंतिम भेद पर
पहुंचते हैं। और जितनी भी आसान चीज़ें थी वो मैंने आज आपके लिए दूसरे भाग में रखी है, जिससे कि आप जितने भी कठिन चीज़ें हैं वो आप पहले ही आराम से पढ़ लें। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में भी दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, पहला शब्द और दूसरा शब्द। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों ही शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस शब्द का जो अर्थ होता है वही हमें लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक दंत, एक दंत है जिसका। तो एक दंत जैसे ही हम कहते हैं तो हमारे सामने कौन सा अर्थ प्रकट होता है, कौन से भगवान को हम याद करते हैं, गणेश। गणेश जी को हम एक दंत कहते हैं। एक दंत है जिसका कोष्ठक में हमने लिखा है गणेश। तो आपको इस प्रकार से पहचानना है, जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद का जो मूल अर्थ होता है उसे हम ना लेकर उसका कोई दूसरा अर्थ लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। वीणा, पानी। वीणा है हाथ में जिसके, पानी मतलब हाथ, वीणा है हाथ में जिसके, कौन है, सरस्वती। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस शब्द का मुख्य अर्थ ना लेकर हमने कोई दूसरा ही शब्द लिया। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु। चतुर्मुख किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी को। चार है मुख जिसके, ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, जिस समास का मुख्य अर्थ ना लेकर उसका हम कोई दूसरा अर्थ लेते हैं। तो यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद, हमने दोनों ही पद का अर्थ ना लेकर हमने यहाँ पर कोई तीसरे पद के विषय में संकेत किया है, तो इसे ही हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पहला शब्द, ठीक है, दूसरा शब्द के साथ हमें है जिसके, में जिसके, जिसका, इस प्रकार से प्रयोग करना है और कोष्ठक में वो शब्द लिखना है कि वह कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं। तो अब तक हमने समास के जो भेद पढ़े, उसमें जो हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हमने देखा कि किस प्रकार से उसके भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान, अधिकरण। तो इस प्रकार से फिर हमने देखा कि कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में आपको ध्यान में रखना है जहाँ पर विशेषण, विशेष, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों ही पद समान महत्व रखते हो, जैसे हमने पढ़ा कि माता और पिता, ठीक है, माता पिता दोनों का ही हमारे जीवन में अपना अपना बहुत ही महत्व होता है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, द्वंद्व समास। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमने देखा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हमने देखा कि जहाँ पर हम मुख्य अर्थ ना लेकर उसका कोई हम तीसरा अर्थ लेते हैं। फिर हमने पढ़ा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में आपको ध्यान में रखना है जिस समास का पूर्व पद पहला शब्द अव्यय हो उसे हम कहते हैं अव्ययभाव समास। तो इस प्रकार से हमने आज समास के सभी भेद देखे। कभी कभी ऐसे शब्द जो मैंने आपको परिभाषा दी, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, उसके आधार पर नीलकंठ, अब नीला विशेषण है, कंठ की विशेषता है, तो इसे हम दो प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। नीलकंठ, इसका हम दो प्रकार से विग्रह करेंगे। नीला है जो कंठ, कौन सा समास होगा, है जो।
जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है कर्मधारय समास, जो हमने पहले भाग में पढ़ा था। उसके बाद नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका हम किसे कहते हैं? शिव जी को। तो जब हम इसका मुख्य अर्थ ना लेकर उसका कोई दूसरा ही अर्थ लेते हैं तो वहाँ पर वो कौन सा समास होगा? अभी अभी हमने पढ़ा कौन समास? बहुब्रीहि समास। वैसे ही पीताम्बर, पीत के समान अंबर, तो के समान आपको ध्यान में रखना है। कर्मधारय समास में दो महत्वपूर्ण बातें थी, एक तो विशेषण विशेष्य और दूसरा था उपमेय और उपमान। तो पीत के समान अंबर कर्मधारय समास, और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, कौन है? कृष्ण। कृष्ण जी पीले रंग का वस्त्र धारण करते थे इसलिए उन्हें पीताम्बर कहते थे। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास। कमल नयन में क्या होगा? कमल के समान नयन, कौन समास? के समान, जहाँ पर उपमेय और उपमान हो कर्मधारय समास। कमल नयन हम किसे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। कमल के समान नयन है जिसके, कोष्ठक में विष्णु, कमल नयन। जब हम उसका कोई दूसरा अर्थ लेते हैं उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तिरंगा, तीन, तो जहाँ का जिस समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाची होता है उसे हम क्या कहते हैं? कौन समास? द्विगु समास। तो तीन रंगों का समाहार द्विगु समास। तिरंगा, इसका हम अगर अर्थ लें तो किसे कहते हैं? हमारे भारत का राष्ट्रध्वज, तीन रंग वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज। तीन रंग है जिसका, आप इसे इस प्रकार से भी उसका विग्रह कर सकते हैं, तीन रंग है जिसका, और कोष्ठक में भारत का राष्ट्रध्वज। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से आप विग्रह करते हो उसी प्रकार से आपको समास का नाम लिखना है। और अधिकतर जब इस प्रकार के शब्द अगर आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आप उसे बहुब्रीहि समास में ही आप उसे बना सकते हैं। और या फिर अगर उदाहरण दिया हुआ है नीला है जो कंठ, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे? कर्मधारय समास। अगर दिया हुआ है तीन रंगों का समाहार तो वहाँ पर आपको तिरंगा ही लिखना है, और वहाँ पर कौन सा समास लिखना है? द्विगु समास। तो ये हो गया समास के, आज हमने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण के अनुसार जो उसके चार भेद हैं, और उसमें हमने जो 6 तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तो इन सभी के आज हमने उदाहरण देखे। इसी के आधार पर आपको मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपके पिछले प्रश्न पत्र में आए हैं, तो आपको इसके आधार पर इन सभी को करना है। तो आप ध्यान दीजिए, और जब आप मुझे मिलोगे तो मुझे ये सभी कार्य कंप्लीट चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, कि जितना आप अभ्यास करोगे उतनी जल्दी आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आज जो हमने समास के 6 भेद पढ़े उसमें ध्यान रखना है कि कौन से समास में क्या अंतर है।
समझ में आया? लिख लिया आपने पूरा ये सब? ये आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है और जब हम मिलेंगे तो आपको ये पूरा मुझे दिखाना है, फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है या नहीं। धन्यवाद।